आप देखो, अगर हम चाहें तो कितना ज्ञान में मनन, चिंतन, रमण कर सकते हैं, नहीं? जो कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं, हम भी महिमा करते हैं। बहनों, इस लाइन के पीछे आओ, नहीं तो ये लाइन आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये बहन बैठी है ना, इसके पीछे, पीछे से उठ के आगे आ जाओ। हाँ हाँ, आइए। अब वो लाइन खाली कर दी। हाँ, बस ऐसे आप आगे आगे हो जाओ। तो अपनी बात चल रही थी कि बाबा भी मुरली में कहते हैं कि बच्चे, सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, तो भी ज्ञान सागर की महिमा, ज्ञान सागर का ज्ञान लिखा ना जाए। तो कभी कभी हम सोचते हैं, अरे ज्ञान क्या है, बस आत्मा और परमात्मा, बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, अब इसमें कौन सी महिमा है? लेकिन ज्ञान की गहराई में जाएं तो ज्ञान की गहराई में जाकर देखें सचमुच कितना आनंद है इसमें। और हम बाबा के बच्चे कितना अपना पुण्य जमा कर सकते हैं। तो आप सब कौन हो गए? कौन हो गए? पुण्य आत्मा। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कर रहे हो कुछ? बताओ क्या कर रहे हो? केवल बैठकर ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। लेकिन पुण्य जमा किसका होगा? जो सचमुच ज्ञान की हर बात की गहराई को समझ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये बाबा जो कह रहा है ना, मुझ आत्मा के लिए कह रहा है, खुद आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, अगर बाबा की मुरली में आए बच्चे क्रोध नहीं करना। अब मान लो कल किसी ने क्रोध किया, तो हम धीरे से क्या करेंगे, उसको यूं करके देखेंगे, देखा आज बाबा ने कहा, तो मेरा पुण्य नहीं जमा हुआ, तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? पाप हो गया ना। मेरा संकल्प, मेरा श्वास, मेरा समय, एक सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी कहां गया? आप देखो पाप और पुण्य कितनी जल्दी जल्दी प्लस माइनस होता जाता है। कितना बाबा हम बच्चों को अलर्ट करते हैं। तो ये जो भट्ठी का हमें समय मिला है, इसमें एक एक सेकंड मेरा बस पुण्य जमा हो, मैं और बाबा, केवल यही पुरुषार्थ करना है। कहीं भी ये मन बुद्धि ना जाए। तो ऐसे आप सब बाबा के बच्चे महान पुण्य आत्माएं हैं, जो इतना पुण्य अपना जमा कर रहे हैं। जितना पुण्य जमा होता जाएगा, सहज हमारी बुद्धि बाबा से लगती जाएगी। आज हमारा विषय है योग की गहराई। योग की गहराई है? क्या गहराई है? क्या समझते हैं आप योग से? एकाग्र होकर बाबा को याद करना। और क्या समझते हैं? बाबा की याद में खो जाना, ये है हमारा योग की गहराई। और बताइए।
जी, दृढ़ संकल्प से योग करना, ये है योग की गहराई। और ज्वालामुखी योग। और अनुभव करें, अलग अलग संबंधों का अनुभव करें, प्राप्तियों का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। और तो कितनी बातें देखो आप निकाल रहे हैं, है ना जी। हर बात में ज्ञान ही आए। और योग की गहराई क्या है? योग की लंबाई चौड़ाई क्या है? बाप समान स्वरूप बन जाना। और भी कुछ रहा? बस तीन स्वरूप में बाबा को याद करें। आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। बस हम सब बाबा के बच्चे, योगी बच्चे हैं। सब योगी है ना, कोई वियोगी तो नहीं। ना हम वियोगी, ना हम रोगी, ना हम भोगी। हम हैं बाबा के राजयोगी बच्चे। जब योग की गहराई की बात आती है, बाबा के वो बच्चे जो सदा नशे में रहते हैं, मैं राजयोगी हूं। अब स्वयं को साथ साथ चेक करते चलना, सचमुच मैं राजयोगी के नशे में रहती हूं या रहता हूं? हूं मैं राजयोगी, राइट? हम सब राजयोगी हैं। लेकिन अभी कोई, मान लो मेरी सहेली कोई बहुत करीब का मिल जाता है और कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आप कैसे हैं, फिर हम क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? और क्या सुनाते हैं? और क्या सुनाते हैं? दिल की बात सुनाओ, मधुबन के प्रभाव की नहीं। ये मधुबन का प्रभाव है। दिल की बात हम ये सुनाते हैं। यूं तो सब ठीक है, पर आजकल थोड़ा वायरल है ना, तो मुझे भी वायरल बुखार हो गया, बड़ी कमजोरी है। और दूसरा कहता है कि हाँ मेरे को तो बुखार हुआ, उससे मेरी कमर में इतना दर्द हो गया है। हाँ, वो सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के। ये राइट है या जो आप सुना रहे थे वो राइट है? कौन सी बात राइट है? हम कौन सा गाना गाते हैं, रोने वाला या मौज वाला? रोने का गाना गाते रहते हैं। कभी कभी, राइट कहा आपने, ऐसा नहीं हमेशा रोने का गाते हो, कभी कभी। तो आप खुद ही कह रहे हैं कभी कभी मौज का, तो मैं कभी कभी राजयोगी हुई ना। फिर बाबा को तो सदा शब्द प्यारा है, सदा के राजयोगी। तो हम जो हैं, राजयोग अलग और मैं अलग, ऐसा नहीं है। राजयोग मेरा लाइफ स्टाइल है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, भाई इसका तो ये लाइफ स्टाइल है, सवेरे 7 बजे उठना लाइफ स्टाइल है, उठने के बाद चाय या कॉफी पीना इसका लाइफ स्टाइल है, दोपहर के खाने के बाद चाय का कप पीना ये इसका लाइफ स्टाइल है। खाने को लाइफ स्टाइल नहीं कहते, जो आप कुछ विशेष करते हैं ना,
दोपहर के भोजन के बाद 1 कप चाय, ये इसका लाइफस्टाइल है। राजयोगी का लाइफस्टाइल कौन सा है? हर स्थिति परिस्थिति, कैसे भी वातावरण में सदा अपने इस नशे में रहना, मैं राजयोगी हूं। ये है हमारा लाइफस्टाइल। हम बाबा के बच्चे कौन हैं? राजयोगी। जो दूसरा देखने वाला भी कहे कि देखो इसके आगे कष्ट तो बहुत हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मस्ती वो दुनिया वाली नहीं, किसी को ऐसा ना लगे इसको अभिमान बहुत है, लेकिन प्रभु प्रेम की मस्ती, ईश्वरीय मस्ती। तो ये नशा सदा रहे। भाई मोबाइल कैसे बोला? क्या हुआ? परमिशन मिल गया ऐसा? तो हम सदा इस नशे में रहें। हम राजयोगी हैं। आप एक दिन हर स्थिति परिस्थिति में श्वासों श्वास ये अभ्यास करके देखिए। चाहे आप भोजन खाएं, चाहे आप आराम करें, चाहे आप सफाई करें, चाहे आप कपड़ा धुलाई करें, चाहे ज्ञान की बात करें, चाहे बीमार क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक ही धुन लगी रहे, मैं राजयोगी हूं। एक ही संकल्प में लंबे समय तक अपने मन बुद्धि को स्थिर करके रखना, ये है योग। बहुत से भाई बहन कहते हैं, बहन जी हम दिन में ना 100 बार लिखते हैं। मान लो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं होली हंस हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ना रोज 100 बार इसको लिखती हूं। फिर उसके बाद 100 बार तो मैंने कहा मैं होली हंस, फिर मैं क्या बनी? आप लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखिए, लेकिन लिखने के पीछे भाव क्या है? भाव ये है कि मुझे श्वासों श्वास ये पक्का हो जाए, सचमुच मैं होली हंस। किसे कहते हैं होली हंस? तो आप जिस स्वमान में रहेंगे वही स्वचिंतन चलता रहे। स्वचिंतन कुछ अलग से क्रिया नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मनुष्य जो कर्म करता है उसी के बारे में सोचता है। कोई ज्वेलर होगा, सोना चांदी का काम करता होगा, वो क्या सोचेगा? आजकल श्राद्ध है, भाव थोड़ा कम है, अभी थोड़ा सोना चांदी खरीद के रख ले। आलू बेचने वाला सोचेगा? जिसका जो धंधा है वो उसी चिंतन में है। मेरा धंधा कौन सा है? मैं राजयोगी हूं। कौन सा राजयोगी हूं? मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये मेरा धंधा है, विश्व कल्याणी। तो मेरा चिंतन कौन सा हो? तो मैंने जो बोला, मैंने जो किया, ये इसके अनुरूप है? राजयोगी या विश्व कल्याणी के अनुरूप है? क्योंकि एक ही संकल्प में लंबे समय तक रहना, तो अपन बैठ के तो कितनी देर कर सकते हैं? अच्छा 1 घंटा नहीं, मैं 2 घंटा बैठ जाती हूँ। चलो मैं कहूंगी मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं, 2 घंटा चलो, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा।
फिर 2 घंटे के बाद। तो ये जो बीच का गैप है ये नहीं आना चाहिए। अंदर में ये नशा चढ़ जाए, सचमुच में शुद्ध आत्मा। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो केवल बार बार कहना नहीं है मैं शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन शुद्ध आत्मा का स्वरूप बनना। मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब मान लो दूसरा संकल्प आता है, बाबा मेरा बच्चा है ना, ये पास हो जाए, थोड़ा कमजोर है। ये कौन सा संकल्प हुआ? शुद्ध है, शुद्ध है। मैं ये अभ्यास कर रही थी, शुभ भावना रखना अलग चीज है। मैं अभ्यास कर रही थी मैं शुद्ध आत्मा हूं। मुझे याद कौन आया? देहधारी आया। बाबा कहता देह को याद करना पाप है। हर मुरली में बाबा कहता अपने को आत्मा समझ। आत्मा का अभ्यास कर नहीं कहा बाबा ने, अपने को आत्मा समझ। मैं ऐसे कितनी देर बैठ सकती हूं? मैं आत्मा। हल्की सी भी कोई दूसरी लहर ना आए। ऐसा नहीं मैं बैठी हूं मैं आत्मा हूं, हल्की सी लहर आ रही है। क्लास से उठूंगी ना तो फलानी बहन को, फलाने भाई को, तो चाहे वो यज्ञ सेवा ही है, उसको थोड़ा ये यज्ञ सेवा, संकल्प तो हमारा हिला ना। योग की स्थिरता का मतलब है सचमुच मैं स्वरूप बन जाऊं, इस देह से मैं डिटैच हो जाऊं। मेरा योग शिव बाबा के साथ है, लेकिन आजकल योग किसके साथ होता है? बुरा नहीं मानना, हमारा लाइट के साथ होता है। लाल लाइट तो हम योग में बैठ गए, सफेद लाइट तो फटाफट हलचल ये इधर उधर देखने लग जाएंगे। योग माना बस चाहे लाइट सफेद हो या लाल हो, मैं स्थिरता से बैठी। योग में बैठते हैं, हमारी स्थिति बैठक कैसी होनी चाहिए? सीधा तो बैठना ही चाहिए, लेकिन हमारी आंख कैसी होनी चाहिए? बोल ही नहीं रहे हैं, डर रहे हैं। आंख खुली होनी चाहिए। सारी दुनिया में घूम आइए, ब्रह्मा कुमारी के पास ही ऐसी मेडिटेशन सिखाते हैं जहां कहते हैं खुली आंख बैठिए। और हम कैसे बैठते हैं? सच सच बताना। 2 मिनट तो ऐसे बैठेंगे, और तीसरे मिनट, अगर मैं तीसरा सेकंड भी कहूं ना तो गलत नहीं होगा, तीसरे सेकंड अब बताइए, इसको योग कहेंगे? क्या विचार है आप सबका? आप देखिए, अभी आप सब सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप सबकी आंख किधर लगी हुई है? यही है ना। और मान लीजिए कोई अभी दरवाजे पे खड़ा होके किसी को यूं यूं करे तो आप सब किधर देखने लगेंगे? तो आपका ध्यान कहां गया? और जैसे ध्यान उधर गया तो आपकी आंख उधर गई, वैसे नहीं। और कोई मस्त बैठा है, कोई इशारा करे, क्या भी हो, नहीं मैं तो ध्यान से बैठ के बस मुझे सुनना है, वो नहीं देखेगा। और जिनका ध्यान नहीं है वो फट से उधर देखेंगे। योग में बैठना माना मेरी जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब कैसी हूं? स्थिर। और आंख
खुली रहे। हम सबका अनुभव है, थकान होती है, नींद का नशा होता है, कुछ और सोच होती है, आंख हमारी बंद हो जाती है। आंख खोलकर योग में बैठने का अभ्यास होना, 1 घंटा मुझे आंख खोलकर ही बैठना है, ये सिद्धि है। आप बैठ के देख लीजिए। फिर कोई योग में बैठेंगे, कहेंगे अच्छा बहन जी ने तो आज बहुत लंबा लेक्चर कर दिया, आंख खोल के बैठना है। आंख खोल के बैठेंगे, फिर देखेंगे कहां? फिर कोई कोई मूंझ जाते, कहते बहन जी फिर देखें कहां? कहां देखें भाई, बताओ तो सही, कहां देखें? हैं? हैं? कहां देखें? अच्छा बाबा को देखें, अच्छा ये भी ठीक है, और क्या देखें? अब आप आंख खोल के बैठे हैं, फिर देखें क्या? देखते हुए ना देखें, परम धाम में देखें, भ्रिकुटी में, माना कैसे? मैं अपनी भ्रिकुटी को कैसे देखूं? ऐसे आंख ऊपर करके? अच्छा बाबा की भ्रिकुटी। अब देखो यही बात है गहरी। जब हम योग में बैठते हैं, बहुत नेचुरल अवस्था में बैठिए, अलर्ट होकर, आंख खुली हो, लेकिन ऐसे नहीं कि हम बाबा को देख रहे हैं। ये तो बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके बाद हमारे सेंटर्स पर मधुबन में बाबा का कमरा, बाबा के फोटोज लगने शुरू हुए। पहले थोड़ी बाबा का फोटो होता था। साकार में तो बाबा फोटो ही नहीं खींचने देते थे, बहुत मुश्किल से, जिन्हों के फोटो हैं तो मुश्किल से हैं। बाबा कहता था बच्चे इस चित्र को देखकर क्या करेंगे? याद तो उस विचित्र को करना है। भक्ति में हम गाते आए, नजर से निहाल किंदा मेरा सतगुरु। हे भगवान कृपा दृष्टि करना। आप कभी एक दूसरे से मिलते हैं, कहते क्या हाल चाल है भाई, क्या चाहिए? कहते बस जी आपकी मेहरबानी। तो ये कृपा दृष्टि, ये मेहरबानी, ये नजर से निहाल, ये क्या है? कैसे होंगे? अब मैंने आंख बंद की हुई है, आंख खुली हो और स्वयं का ये अभ्यास पक्का हो, मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा। आप इसी अभ्यास में बैठे रहिए। आंख ऊपर चढ़ा के कोई यहां भ्रिकुटी में नहीं देखना है, लेकिन महसूस करें मैं आत्मा सचमुच यहां। जिनके अंदर ये महसूसता की शक्ति आएगी, उनको कभी भी योग में नींद नहीं आ सकती। नींद को भगाने की ये बहुत बड़ी युक्ति है। हम लोग बचपन से ज्ञान में आ गए, लौकिक मां बाप के साथ, बाबा के घर में सेवा के क्षेत्र में आए। यहां हमारे एक विश्व रतन दादा हुआ करते थे, अभी नहीं है। विश्व रतन दादा हमेशा स्टेज पर बैठ के योग कराते थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे ना, हंसते थे। हम कहते थे दादा आप कैसे 4 बजे योग कराते हो? उस समय हमें लगता था ये अमृत वेला योग, ओहो ये तो बहुत मुसीबत है, क्योंकि बच्चे थे, नींद आती थी हमें। तो सेवा के क्षेत्र में भी आ गए तो युवावस्था में भी खूब नींद आती है। तो मुझे याद है एक बार दादा ने कहा मुझे, कहा आओ मैं आज तुम्हें समझाता हूं। जब योग में बैठते हैं ना, अच्छा तुम्हें अभी कहेंगे सुई में धागा डालो, तो कैसे डालोगे?
सबको अनुभव है ना, भाइयों को भी अनुभव होगा। आंख बंद करके डालोगे, एकदम आंख ऐसे। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, तो अपने मन बुद्धि को एकदम यहाँ एकाग्र कर लेते हैं। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूं, मैं अपने को यहाँ आत्मा देखता हूं। आप कभी विश्व रतन दादा का चित्र देखना, दादा ऐसा बैठा। बाबा का चित्र देख लो, बाबा ऐसे बैठा है। कोई फोटो खिंचाने के लिए बाबा आंख खोल के नहीं बैठा है, ये हमेशा की बाबा की बैठक है। बाबा ऐसे बैठा है। तो जिनका मन और बुद्धि एकाग्र हो गया है, इस शरीर से डिटैच हो गए हैं, आंख स्वतः ही खुली रहेगी, बंद होगी नहीं। आप में से बहुत से भाई बहन अव्यक्त बाबा से मिले होंगे। जब अव्यक्त बाबा आते हैं तो आप क्या कहते हैं? कहते हो ना, दीदी ऐसी जगह बिठाओ जो बाबा की दृष्टि मिल जाए। अब मान लो बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और मैंने आंख, अब दृष्टि किसको मिलेगी? तो दृष्टि स्टेज पर जाने से, दृष्टि आगे बैठने वाले को नहीं, दृष्टि किसको मिलती है? आंख खोलने के साथ साथ जिसका मन बुद्धि एकाग्र है, ये बात साथ में एडिशन है। और इसमें बहुत अभ्यास चाहिए, आप करके देखना। चाहे घड़ी सामने रख लेना कि आज मुझे 1 घंटा ऐसे ही बैठना है खुली आंख से, मैं बाबा का बच्चा हूं। आप 5-7 मिनट बाद ही देखेंगे आपकी आंख ऐसे हो गई। तो राज योगी की बैठक कैसी हो? सीधा भी हो, नेत्र खुले हो और नेत्रों से वो रूहानियत दिखाई दे। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, उस मुरली में बाबा ने कहा है बच्चों को अभ्यास करना चाहिए हर घड़ी बाबा से दृष्टि लेने का। ऐसा नहीं कि अव्यक्त बाबा आएंगे तो मुझे दृष्टि मिलेगी, नहीं। अगर योग का अभ्यास अच्छा है, मन बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास अच्छा है, तो अभी आप यहां बैठे बैठे क्लास सुनते सुनते भी बाबा की दृष्टि का अनुभव कर सकते हो। बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। और आप देखेंगे कोई तो क्लास सुनते सुनते भी परमधाम में पहुंच जाते हैं। हाँ, अभी भी देखो आपके आसपास कोई परमधाम में तो नहीं बैठे हुए हैं, उनको जरा सा कहो भाई नीचे आ जाओ। आजकल आप किसी को भी देखेंगे, बुरा नहीं मानना, ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, वो नेता हो या अफसर हो, आप देखेंगे ये लोग मीटिंग में जाते हैं। कई बार अखबारों में भी आता है मीटिंग हो रही है, भाषण हो रहा है और एक नेताजी बैठ के ऊँग रहे हैं। हमारे बाबा के बहुत से बच्चे भी ऐसा करते हैं। हम राजयोगी ये आदत, ये संस्कार नहीं बना सकते। कभी देवताओं को ऊँगते हुए देखा है आपने? उनकी तो हमने ये महिमा सुनी है कि श्री लक्ष्मी जी ने श्री नारायण से पूछा, हाँ स्वामी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, है ना, जिसमें दिखाते हैं शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पांव, भले वो भक्ति का है, तो क्या जवाब दिया? अपने स्वरूप का। मैं तो अपने स्वचिंतन में मस्त।
तो हम बच्चों को क्या करना है? क्या करना है? अपने स्व स्वरूप को सदा इमर्ज रखना है। रख सकते हैं इमर्ज? रख सकते हैं? अभी आप सब जहां बैठे हैं सब एक्टिव हैं? कोई थकान तो नहीं महसूस कर रहे? हाँ, पीछे कुर्सी वाले सब अलर्ट हैं? तो सब जरा 1 मिनट के लिए थोड़ा सीधा होके बैठिए। सब सीधा होके बैठिए। अपना कॉपी पेन छोड़ दीजिए, सफेद लाइट ही रहने दीजिए, और बस एक ही संकल्प करना और अपनी दृष्टि, अपने नयन खुले रखो। बहुत स्वाभाविक रूप से मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। रिलैक्स। इस तरह का अभ्यास दिन में अनेक बार कीजिए। 1 बार 2 बार नहीं, अनेकों बार। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी 5 बार या 10 बार। आपको जब जहां याद आ जाए। एक एक सेकंड का भी अभ्यास कीजिए। क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा मस्तक में विराजमान। आपको इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है। अगर हम चाहते हैं हमारे में कॉन्टिन्यूअस वर्क करने की एनर्जी रहे, हमें थकान महसूस ना हो, आप ये अभ्यास अनेक बार कीजिए। आप बहुत थके हुए हैं, हो सकता है आपको आज किसी कारण से सवेरे उठे, एक बार स्टेशन गए किसी को लेने के लिए, फिर सब्जी लेने गए, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ने गए, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। 12 बजे तक पता नहीं आप 5-6 जगह इधर से उधर, उधर से उधर घूम कर आए। आपको लग रहा है मैं बहुत थक गई हूं या थक गया। 2 ही स्थितियां होंगी। आप कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, 1 कप चाय पिला दो, या बहुत थक गया हूं, अब तो मुझे आधा घंटा नींद करनी है। आप चाय पिए या न पिए, नींद करें या न करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उससे पहले 1 मिनट मुझे ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा यहां विराजमान हूं। आप करके देखिए। इसको ही बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो। आपकी थकान मिट जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर एक शक्ति आप खुद महसूस करेंगे कि अभी तो मेरे हाथ पांव ऐसे ढीले और मैं ऐसे, और एकदम आपको लगेगा मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। और नंबर 3, बाबा कहते बच्चे योग से आयु बढ़ती है। अब आप एक बार फिर से पुनः ये अभ्यास कीजिए और देखिए, पुनः अपना सब कुछ छोड़ दीजिए और स्वयं को स्वयं डायरेक्शन दीजिए। सचमुच मस्तक में चमकती हुई मैं मस्तक मणि शुद्ध आत्मा। क्या महसूस करते हैं? हाथ उठाइए और फिर बोलिए। कौन कह रहा है? हाँ बोलिए, खड़े होके बोलिए, खड़े होके बताइए, सबको सुनाई दे। श्वास की गति कम हो जाती है। और किसी का कोई अनुभव? शांति। हाँ आप बोलिए। संकल्पों की गति पर भी ब्रेक लगता है। और
बहनों ने समझा बात को हम क्या कहना चाहते हैं? एक एक पहले, हाँ आप बोलिए। हल्के हो गए, बैठिए। हाँ आप बोलिए। हल्कापन आ गया। आप हाँ बोलिए। भूल गए? अब अजमेर तो नहीं जाओगे ना? बैठिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, बैठिए, बोलिए जी। सुनाई नहीं दिया, क्या कहना? अच्छा ठीक है, बैठिए। तो अब आप मेरे भाव को समझे? आप देखिए, जब आप कहीं से भाग कर आते हैं, आपको कहीं, मान लीजिए आप स्टेशन पर गए, गाड़ी छूटने वाली है, आप बहुत तेज तेज चल के जाते हैं, तो आपकी श्वास की गति क्या हो जाती है? आप गाड़ी में जाके बैठते हैं, फिर लंबा, शुक्र है गाड़ी छूटी नहीं। मेरे तो दिल की धड़कन ही बहुत बढ़ गई थी, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। आपने देखा? तो सारा इफेक्ट कहां आ रहा है? शरीर पर, हार्ट पर। कहते हैं मनुष्य को श्वास गिनती के मिले हुए हैं। अब मुझे 10 श्वास मिले हैं और मैंने ट्रेन कैच करने में ही 15 श्वास खर्च कर दिए भागकर, तो क्या होगा उसके बाद? कहते वो बेचारा ट्रेन में चढ़ा, वहीं कोलैप्स हो गया। श्वास उसने 5 तो और भी उधार के ले लिए थे। तो जब हम बैठकर ये अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, हमारी श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। साधारण मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, योगी 1 मिनट में 3 या 4 श्वास लेता है। आप देखिए, एकदम 5 गुना। आप योग में बैठ गए, धीरे धीरे, कई बार तो आप कहते हैं बहन जी 1 घंटा योग में बैठे ना, कुछ भी मालूम, आपको ऐसा लगता है श्वास तो चल ही नहीं रहा है। तो हम श्वास कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारा श्वास कंट्रोल करने का योग नहीं है। हमारा योग है अपनी मनोस्थिति को स्थिर करना। कहीं आप सोचो अच्छा मैं अपना श्वास रोकना शुरू कर दूं, नहीं। आपके अंदर संकल्प चलते हैं बहुत से, ये भी करना है, ये भी करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, पैकिंग करनी है, ये करना है। अब देखिए कितना फास्ट है। और योगी क्या कहता है? योगी में एक्यूरेसी है। वो कहता है हर काम समय पे करना। हाँ ये भी हो जाएगा, ड्रामा का ज्ञान मिला हुआ है, हो जाएगा। ऐसा नहीं बैठ जाएगा लेथार्जी सा और कहेगा हो जाएगा, नहीं। लेकिन वो जो ये भी करना है, ये भी, मैं क्या क्या करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। योगी कभी नहीं कहेगा मैं क्या क्या करूं। योगी कहता अच्छा ये भी होना है, ठीक है, ये भी करना है, ठीक है, अच्छा वहां भी जाना है, ठीक है। स्मूथली हर काम हो रहा है। संकल्प शांत है। ये शांति की स्थिति में मैं कितनी देर बैठ सकती हूं? शुद्ध संकल्पों की गति भी कम हो। ऐसे नहीं अभी शिव बाबा मैं तेरी बच्ची हूं, शिव बाबा तू मुझे स्वर्ग में ले चलने आया है, शिव बाबा तू मुझे देवता बना रहा है, ऐसे भी नहीं। शिव बाबा मैं आत्मा आपकी बच्ची हूं, आपकी संतान हूं। तो अब 1 घंटा इस ही संकल्प में, और कोई संकल्प ना है, मैं शिव बाबा की संतान, शुद्ध आत्मा।
ऐसे नहीं अभी शुद्ध आत्मा हूं, फिर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, है वो भी शुद्ध संकल्प, नो डाउट, लेकिन मन की स्थिरता तो नहीं है ना। तो चाहिए क्या? मन की स्थिरता, जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो मुझे 1 घंटा कोई भी संकल्प लीजिए, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, आपको जो अच्छा लगता है, चॉइस आपकी है। लेकिन फिर मुझ आत्मा को उस ही संकल्प में रहना है। मैंने आज चुन लिया, बस मैं आनंद स्वरूप हूं और आनंद के सागर, आनंद के दाता शिव बाबा के सामने हूं। तो पहले मैं आनंद स्वरूप आत्मा बन जाऊं। ये नहीं सोचो कि अच्छा आनंद स्वरूप, फिर शिव बाबा तो याद ही नहीं आया। आनंद स्वरूप आत्मा हूं। जब मैं एकदम आनंद में हो जाऊंगी तो अपने आप ऐसा लगेगा मैं आनंद के सागर शिव बाबा के एकदम करीब पॉइंट ऑफ लाइट बनकर बैठी। लंबे समय के लिए एक ही संकल्प में, एक ही स्वरूप में बैठने का अभ्यास करें। तब जो बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वमान को याद करो, स्वमान का नशा हो, आप स्वराज्य अधिकारी हैं वो नशा हो, तब हमें नशा चढ़ेगा। लेकिन सारे दिन की दिनचर्या में अनेक बार, एक एक सेकंड का भी मुझे अभ्यास करना है। मैं कौन हूं? अपने आप से बार बार पूछिए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं पूछने में भी समय लग रहा है। बस संकल्प आते मैं कौन हूं। भ्रिकुटी में चमकता हुआ जब सितारा हूं, ये कहने में भी समय लग रहा है। लेकिन अभ्यास ऐसा हो जाए, मैं कौन हूं। तो योग लगाने वाले नहीं, योग स्वरूप बनना है। जैसे हमारे घर में मान लीजिए ये लाइट वायरिंग तो हुई है, ठीक है। अब मुझे ये माइक चलाना है या पंखा चलाना है। कई बार आप घरों में ऐसा करते हैं, पंखे की तार को प्लग भी लगा हुआ है, प्लग उसको लगाते हैं पर वो थोड़ा ढीला सा है, तो क्या होता है, बार बार यूं यूं करते रहते हो। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? जब जरा सा यूं करते हैं वो चलता है, छोड़ते हैं। ऐसे ही हम करते हैं। ये है हमारा योग। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये प्लग लगा, बस जैसे ही ये संकल्प पूरा हुआ प्लग बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद अरे योग में बैठे हैं, अच्छा मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये प्लग लगा, साथ ही बाहर आ गया। तो योग लगाने वाले नहीं, प्लग हिलाने वाले नहीं, लेकिन प्लग इन। बस हमारे प्लग, हमारी फिटिंग इतनी अच्छी है, इतने क्वालिटी के प्लग लगे हुए हैं, लगाया, संकल्प दिया, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बेशक आप 2-3 क्वालिटीज इकट्ठी ले लीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा।
इसी क्वालिटी में स्थिर हो जाइए। तो योग की गहराई माना है लंबे समय तक एक संकल्प में, एक ही चिंतन में अपने मन बुद्धि को स्थिर करना और स्थिर करके उसका स्वरूप बन जाना। और जब हम दिन भर बार बार ये अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो रात को जब सोएंगे आपको नेचुरल रूप में बाबा की याद आएगी। ऐसे नहीं अरे आज रात को ना मैं बहुत थकी हुई थी, मैं तो बाबा से गुड नाइट कहना भी भूल गई। आपने बार बार ये अभ्यास किया है, आत्मा हूं। आप रात को सोएंगे, बहुत थके हुए हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं, कारोबार है, आप बिस्तर पर बैठते ही कहेंगे बाबा गुड नाइट। बस बाबा मैं तो आपकी छत्र छाया में हूं, कहना नहीं पड़ेगा, महसूस होगा बाबा मेरा रक्षक है, मैं बाबा की छत्र छाया में। और सोएंगे, दूसरा घड़ी देखता रह जाएगा, कहेगा 1 मिनट भी नहीं हुआ, ये तो बहुत गहरी नींद में सो गए। क्योंकि मन और बुद्धि एकदम खाली है। और फिर सवेरे कैसे उठेंगे? आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आपका बच्चा यहां हूं। हम रात को किस संकल्प में सोते हैं? आज तो मैं बहुत थकी हुई हूं। सवेरे 4 बजे आंख खुल जाती है, फिर कहते हैं बहुत थकान है, थोड़ी देर और सो लूं। सोई किस संकल्प से थी? फिर 4:30 बजे, अरे अब तो 4:30, अब तो पूरा हो गया अमृत वेला, चलो सो जाओ। फिर उठेंगे 5:30-6 बजे, अरे आज तो बस, फिर पश्चाताप। अंतमति सो गति। अंतमति के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो सारा दिन मेरा ब्राह्मण जीवन, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये मेरा नेचुरल ब्राह्मण जीवन है। हर संकल्प, हर श्वास में ये अभ्यास करना, मैं एक आत्मा हूं। ये अभ्यास बहुत सी समस्याओं का भी निवारण करेगा। इस अभ्यास से हमें आंतरिक खुशी रहेगी। कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? पक्का है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, जो नहीं रहना चाहते वो हाथ उठाओ। कहेंगे बहन जी अंडरस्टूड है ना, हम खुश ही रहना चाहते हैं। लेकिन मैं खुश तो रहना चाहती हूं, लेकिन क्या मैंने खुशी का बीज बोया है? बीज मैंने दुख के बोए हुए हैं, कैसे खुशी मिलेगी बताइए? तो खुशी का बीज है मैं शुद्ध आत्मा। और कुछ भी नहीं करना। बताइए इसमें आपको किसी को कुछ देना है? आपका कोई खर्चा होगा? केवल संकल्प, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। धीरे धीरे जब अनुभव और बढ़ते हैं तो ये संकल्प और गहरे हो जाते हैं। भोजन पूरा किया, वहीं 1 मिनट बैठ जाओ बाबा की याद में। खाने लगे, वहीं बाबा की याद। अब देखो आप कितनी बार बाबा को याद कर सकते हो। हाथ धुलाई किया, 1 मिनट बाबा की याद। जो बाबा कहते हैं बच्चे, घड़ी घड़ी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। फिर जब आप योग में बैठेंगे ना, तो आपकी आंख खुली रहेगी। और सारा दिन इधर उधर इधर उधर, फिर योग में आके बैठेंगे, बहन जी कहेगी आंख खोल के बैठो,
कहते हाँ बहन जी कोशिश तो कर रहे हैं, फिर वो बंद हो जाती है। और आंख खोल के फिर सामने योग कराने वाले जो दृष्टि दे रहे हैं वो दृष्टि लीजिए, बाबा की शक्ति आपको मिल रही है। कोई कोई कहते हैं अब कराने वाला तो बहन जी बिल्कुल नया है, उसको खुद को योग नहीं आता, इसलिए हम इनसे क्या दृष्टि लें। तो जब वो बेचारा दृष्टि देने भी लगता है ना, तो वो क्योंकि लेने वाले को लग रहा है ना मैं तो बहुत पुराना हूं या पुरानी हूं, कोई दृष्टि देगा वो अरे भाई चलो मैं ये मानती हूं मैं आप सबसे बहुत ज्यादा अच्छी योगिन हूं, आपको बिल्कुल योग नहीं आता, तो चलो अगर आपकी दृष्टि कमजोर है, मैं योगिन हूं तो मेरी तो पावरफुल है, तो मैं तो देख के उसको मदद करूं। क्या विचार है? हम ये कैसे सोच लेते हैं? ये सब यहां तो जो बहन बैठी ये तो नई सी तो है, 2 साल से तो ज्ञान में है, हम तो 10 साल से हैं। और कल मैंने देखा था इसका मूड ही ऑफ था, ये हमें क्या योग कराएगी। अरे आप किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? मान लीजिए आपने देखा मेरा कल मूड ऑफ था, किसको देखा आपने? ये आत्मा निकल जाए, परम धाम पहुंच जाए और आप भी परम धाम पहुंच जाएं, तो आपको पता पड़ेगा कि इसका कल मूड ऑफ था। क्यों? अरे आपने देखा था ना कल, परम धाम में क्यों नहीं पता पड़ेगा? पड़ेगा ना ये मूड ऑफ वाली आत्मा है। क्योंकि ये जितनी भी हम बातें देखते हैं, जब देह को देखते हैं तो हमें महसूस होती है। इसलिए ये संकल्प नहीं लाना है कि सामने योग कराने वाला ये तो नया है, अभी इसका खुद का ही योग नहीं है, इसकी खुद की धारणा नहीं है, ये हमें क्या योग कराएंगे। अच्छा मेरी तो धारणा है ना, तो दृष्टि देना माना तो सहयोग देना है, मैं दृष्टि दूं उसको ताकि इसकी धारणा अच्छी पक्की हो जाए। योग में दृष्टि का बहुत महत्व है। इसलिए आजकल अक्सर हम देखते हैं भाई बहन पूछते ही रह जाते हैं, बहन जी योग में कैसे बैठे? थोड़ी देर बैठते हैं ना योग लगता है, फिर कोई कोई कहते हैं बहन जी योग में बैठते हैं। कल भी एक माता मुझे मिली थी, मालूम नहीं आज क्लास में है या नहीं है, बहन जी योग में बैठते हैं ना तो सिर भारी हो जाता है। अरे अब आप बैठ के देखिए हमारे साथ, फिर बताना अगर किसी का सिर भारी हो। आप सबने क्या अनुभव सुनाया जब हमने बीच में आप सबसे पूछा? कहते बहन जी एकदम हल्कापन आ गया, क्योंकि हमने अपने को क्या समझा। तो बाबा रोज ये कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर और दैवी गुणों को धारण करो। ये तीनों की एक कड़ी है, इसमें से आपकी एक कड़ी भी टूट जाएगी तो योग नहीं लगेगा। हम योग भी लगाते हैं पर आत्मा अपने को कहां तक समझते हैं। लाल लाइट में बैठना योग नहीं है। फिर चलो कोई आत्मा समझने का अभ्यास भी करते हैं, गुणों की गठड़ी बांध के तो एक साइड में रखी हुई है, अरे सबको देखा है सब ऐसे ही करते हैं। फिर बताइए कैसे हमारा योग लगेगा। तो अब हमें क्या करना है? क्या करना है? योग में बैठने से हल्कापन आता है या दिमाग भारी हो जाता है? जिसका भारी होता हो हाथ उठाओ। आत्मा समझना माना देह रूपी रबड़ को उतार देना। तो चलो फिर से सीधे होकर बैठे।